वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अप बंगाल। यहाँ पर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन को लेके आगे चल रहे हैं। जो सारे क्वेश्चन CSIR नेट मैथ या भी WB सेट क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ है उसी के ऊपर हम लोग हर रोज़ चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज को हम लोग फिर आगे ले चलेंगे और आज डिस्कस करेंगे CSIR नेट मैथ जून 2017 क्वेश्चन ऑफ 4.75 मार्क। ये क्वेश्चन खास है क्योंकि इसके लिए रिक्वेस्ट आया था। कभी भी कमेंट बॉक्स पे रिक्वेस्ट आना अपने आप पे बहुत बड़े बात होती है। सभी लोग जब ऐसे कमेंट करने लग जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं और ये फ़ायदा देगा। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है। हम लोग अभी तक हैमिल्टोनियन फंक्शन लैग्रेंजियन से तैयार कर लिया था। हैमिल्टोनियन फंक्शन में हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेट होता है QI, उसके बाद QI डॉट और फिर T। ये लैग्रेंजियन जो QI डॉट को लेके चलता है, यहाँ हैमिल्टन ने एक बदलाव दिया था। ये बदलाव इस फंक्शन को बदल दिया था H, QI, PI and T. So this is ultimately Hamilton function. Better write it as L and from L हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे Hamiltonian function. That means when momentum is there in place of velocity, जब भी velocity को बदल के वहाँ पे momentum डाला जाएगा, हमेशा याद रखना ये हैमिल्टोनियन होता है। और ये ख्याल तुम्हें बहुत बेनिफिट देने वाला है एग्ज़ाम में। सिर्फ इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर वेलोसिटी को रिप्लेस किया जाए मोमेंटम से तब हमेशा वो हैमिल्टोनियन फंक्शन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला गया है उस क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिए सभी लोग। QI एंड Q अल्फ़ा एंड P अल्फ़ा विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। सो उन्होंने भी एक बदलाव दिया है इधर, इस I के जगह वो अल्फ़ा डाल दिया है। तुम लोग भी लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जब ये क्वेश्चन सेट किया गया था तो ये घुमाव दे दिया गया था और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ डाउट हुआ था। देखो अल्फ़ा तो वही है, जैसे हम लोगों का आई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 1 से लेके n तक चलता है, ऐसा अल्फ़ा भी तो वही तक n तक ही चला है। तब ये है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड मोमेंटा। H डिनोट द हैमिल्टोनियन, H इज़ हैमिल्टोनियन, सो H तो बराबर यही होगा। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को जो नया चीज़ सीखना है वो है हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम लोग जानते हैं कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग एक ही इक्वालिटी देख सकते थे और वो था DDT ऑफ डेल L बाई डेल Q अल्फ़ा। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डॉट लगता था माइनस डेल L बाई डेल Q अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता था एक ही इक्वेशन से लिखा गया था और अल्फ़ा को सिर्फ 1 2 n तक लाया गया था, तो टोटल n इक्वेशंस था। लेकिन हैमिल्टन ने क्या बदलाव किया, उन्होंने उनके इक्वेशन पर जो दो चीज़ आया है, एक तो QI डॉट, वही यहाँ पर Q अल्फ़ा डॉट, इसके बारे में हैमिल्टन बोला। इसको लिखने के लिए आप सिर्फ एक काम कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए H का विथ रेस्पेक्ट टू सम PI, ये बराबर H P अल्फ़ा टाइप होगा क्योंकि यहाँ पर I को अल्फ़ा में बदल दिया गया है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हैमिल्टन क्या लिया था, देखो शानदार चीज़ है ये। यहाँ पे उन्होंने लिया है जनरलाइज्ड वेलोसिटी को। तो जब भी जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा और हैमिल्टन से बोलेगा तो सिर्फ हैमिल्टोनियन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमको P अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। फिर आगे क्या बोला, दो क्वांटिटी था ना, दोनों को है डॉट, दूसरा होगा PI डॉट
वही होगा यहाँ पर पी अल्फा डॉट, और वही होगा डेल एच नीचे डेल क्यू आई, और इस नोटेशन पे जैसे इस क्वेश्चन में डाला गया है डेल क्यू अल्फा, मगर जैसे कि क्यू नीचे है हम लोग याद रखेंगे इधर एक नेगेटिव साइन लगेगा। तो जब भी इक्वेशन में क्यू नीचे होगा तुम लोग नेगेटिव साइन ले लेना। सारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स इसी रास्ते पे चलते हैं कि जब भी उनको नीचे क्यू अल्फा या क्यू आई दिखे वो लोग सिंपली माइनस लेके याद करके रखते हैं। इसको दिमाग में अच्छी तरह से सभी लोगों को इस आइडिया को डाल लेना चाहिए। तो ये दोनों होगा हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा अल्फ़ा वाला नोटेशन, तो ये है और इधर इसको लेंगे और इसको लेंगे। देखो कौन से इक्वेशन पर ऐसा है, इधर माइनस लगा हुआ है, नीचे क्यू अल्फ़ा है, इधर क्यू अल्फ़ा डॉट है। तब हैमिल्टन्स इक्वेशन का खासियत यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऊपर डॉट रहता है। दिस डॉट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हैमिल्टोनियन में और हैमिल्टोनियन को जब हम इस्तेमाल करके हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के तरफ जाते हैं तो बाहर यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा डॉट लगता है। किन दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर देख लीजिए, ये वाला एक और ये वाला, दोनों के ऊपर डॉट लगेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में नीचे कोई डॉट नहीं होगा। नीचे सिर्फ वो पी आई होगा और क्यू आई होगा। इधर अगर क्यू आई डॉट है तो पी आई होगा, इधर अगर पी आई डॉट है तो नीचे क्यू आई। रेसिप्रोकल जस्ट रिलेशन। सो दिस इज ऑब्वियसली गिवन इन ऑप्शन 1 एंड इन ऑप्शन 2 नीचे पी अल्फा है लेकिन उसके साथ माइनस, ये कभी हो नहीं सकता। नीचे क्यू अल्फा तब माइनस होगा, ठीक। तो ये तो गया। आगे आते हैं इन दोनों ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर फिर एक दूसरा आइडिया को डाल दिया था उन्होंने। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि CSIR के क्वेश्चन में 2 या 3 आइडिया को एक साथ करके तब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है। इसके बारे में हर एक आदमी को काफ़ी ध्यान देना है। और ये ध्यान क्या होगा कि दूसरा कॉन्सेप्ट को ढूंढो। सिर्फ क्या लिखा है, एज डिनोट्स हैमिल्टोनियन एंड क्यू अल्फा इज एन इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब भी तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम में इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया गया तब हमेशा समझना जो भी इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्या है, क्यू अल्फा फॉर सम अल्फा इक्वल टू अल्फा 0, दैट मीन्स क्यू अल्फा से दिस इज Q3, ये भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, ऐसा कुछ। तो कब होगा, जब अल्फा के वैल्यू सिर्फ अल्फा 0 होगा, यानी 2 या 3 या एट्सेट्रा। दिस इज ओनली नोटेशन, घबराने वाला कोई बात नहीं इधर है। तब जब भी कोई कोऑर्डिनेट इग्नोरेबल होगा तब उस डायरेक्शन पे यानी पी अल्फा नॉट दैट शुड बी कांस्टेंट, उस डायरेक्शन में मोमेंटम हमेशा प्रिजर्व किया जाएगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एल के ऊपर ये निर्भर करता है। प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा देख लेना, बट यहाँ याद करके रखो, सीधा सीधा रिजल्ट है ये, कोई घबराने वाला बात नहीं। किसी भी प्रॉब्लम पे तुम्हें क्लासिकल मैकेनिक्स में इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट दिखे तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्स इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है तो पी एक्स पीज कांस्टेंट हो जाएगा, और थीटा अगर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है तो पी थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। और जब भी पी अल्फा नॉट कांस्टेंट होगा तो एनी डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट क्वांटिटी विल ऑलवेज बी 0, उसके डेरिवेटिव बराबर 0 होगा। तो यही तो पूछा है, पी अल्फा डॉट अल्फा नॉट डॉट दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। एंड देखते हैं इस पार्ट क्या ये सही है, क्यू अल्फा नॉट डॉट दैट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी अल्फा नॉट। देखो इधर कोई भी कोऑर्डिनेट इग्नोरेबल होगा तो उस डायरेक्शन पे मोमेंटम प्रिजर्व होगा, लेकिन वेलोसिटी के बारे में क्या ऐसा कुछ बोला है कि ये 0 होगा, नहीं बोला है। तो ये जैसा था हैमिल्टन्स इक्वेशन मोशन में, नीचे क्यू अल्फा और इधर माइनस साइन, ऐसा बिल्कुल रह जाएगा। तो ये तो ऐसा ही रहेगा और ये 0 होगा। कौन सा ऑप्शन में डाला हुआ है, ऑप्शन 3।
सो इस प्रॉब्लम का 3 और 1 करेक्ट, 2 और 4 गलत है, ये हट जाएगा। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर तुम सभी लोगों को इस वीडियो, इस चैनल पसंद आया, प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर कर देना एक बार, और कमेंट करना। जैसे तुम लोग कमेंट किए थे ना, तब तो हम ये बनाए हैं। तो हमारा कोशिश रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आने वाले दिन में फ़ायदा मिले। हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि तुम लोग सभी अच्छे तरीके से आने वाले जून 2023 CSIR का प्रिपरेशन कर रहे हो, और उस प्रिपरेशन में इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हें बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो आज इतना ही।